हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये है नवरात्रि का दूसरा दिन और यहाँ पे मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे का समय होगा और मेरा जो झाड़ू वगैरह है वो सब हो चुका है। तो सारे सामान ना मैं ऊपर रख देती हूँ झाड़ के, और झाड़ू करने के बाद में उसके बाद में फिर मैं चादर वगैरह जो बेडशीट है वो सब ठीक करती हूँ। सामान एक जगह पहले ही रख देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे सोफ़ा कवर वगैरह जिसमें थोड़ी बहुत धूल होती है ना, तो फिर झाड़ के मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को ना मैं अभी ठीक कर रही हूँ। और सुबह का काम ऐसे ही चलता है। ये सारी चीज़ें ना मैंने झाड़ झाड़ के एक जगह पे रख दी थी, तो अब मैंने एक जगह रख रही हूँ। और इसका कवर जो है ना वो फट गया है, तो मुझे नया कवर लेने हैं, लूँगी मैं। एक्चुअली क्या है ना, कुशन भी ये ख़राब हो गया है, तो मैं पूरा कुशन ही चेंज करूँगी। बट अभी नहीं। सोफ़ा जो है ना वो मेरा काफ़ी कोजी कोजी टाइप का है, तो ज़रूरत नहीं पड़ता लेने का। महसूस नहीं होती, शौक शौक में मैंने ले लिया था, लेकिन अभी एज़ उसमें की ज़रूरत नहीं लग रही है। और ये ना जो आप नीचे का देख रहे हैं ना, जो बिछाने वाला है एक सोफ़ा कवर बड़े वाला, वो गंदा हो गया था, तो उसको मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। बाकी सब साफ़ है। और थोड़ी बहुत डस्टिंग है, जो धूल जम जाती है ना झाड़ू लगाते समय, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और इसके बाद में फिर यहाँ पे मैं मोप मार रही हूँ, पोछा कर ले रही हूँ मैं एक बार। और पोछा ना मैं सबसे लास्ट में मारती हूँ, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं ना। और सामने आपको ना कुछ कुछ चीज़ें अभी दिख रही होंगी मेरे रूम में, मेरे ये हॉल में। जैसे सामने एक बोर्ड दिख रहा होगा, और लास्ट क्लिप में भी आपको एक कुछ राउंड राउंड टाइप का कुछ बोर्ड टाइप का दिख रहा होगा ना। वो एक्चुअली घर में कुछ काम होना है, तो सारी चीज़ें आकर के रखी हुई हैं। दो आपको लकड़ी के बड़े बड़े वो दिख रहे होंगे लास्ट क्लिप में, वो सारी चीज़ें ना इसीलिए ला के रखी हुई है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और सामने ये राशन वगैरह आया है ना, तो वो दो बोरे हैं, ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट करनी है, करेंगे बाद में। तो बस यही है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को नहला दिया था, आज उनका ऑफ है ना, अम्बेडकर जयंती है, तो पूरा दिन आज मेरे बेटे का उन्हीं के साथ ही गुजरेगा। और इसके बाद में ना ये मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी थी, लॉन्ड्री भी साथ में धुल रहे हैं आराम से। ये ना मैंने पोछा वगैरह स्टार्ट करने के पहले ही मैंने लॉन्ड्री अपनी लगा ली थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तारीख है 14 और दिन है आज बुधवार। तो मेरे सारे काम हो गए हैं, अभी 9 बज रहा है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, सारे काम निपट गए हैं। और आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, आज अम्बेडकर जयंती है ना, दैट्स वाई। और अभी ना उनके ऑफिस में एक रूल आ गया है कि अल्टरनेटिव डेज ऑफिस जाना है। यानी जब कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना, कचड़े वाली गाड़ी आई, ऐसी की आवाज़ आएगी आपको। तो ना क्या बोलते हैं, जब लास्ट ईयर ना अप्रैल में जब कोरोना हुआ था ना, उस समय कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस समय भी मेरे ख्याल से मार्च के लास्ट में कोरोना का जो ऑफ है वो सब चल रहा था। और फिर अप्रैल से ना इनका ऐसा हुआ था, मतलब हफ्ता 10 दिन तो छुट्टी था, लेकिन अप्रैल से अल्टरनेटिव डेज इनकी ऑफिस थी। एक दिन जाना था, एक दिन नहीं जाना था। सेम वही सिचुएशन अभी भी है। इनके ऑफिस में ना 3 लोगों की ना डेथ हो गई है कोरोना से, तो शायद इसलिए ना ऐसे डिसीज़न लिए होंगे जो भी सीनियर्स रहते हैं ना, या जिन लोग भी, उन्होंने अल्टरनेटिव डेज का ना शायद इसलिए डिसीज़न लिया होगा। ठीक भी है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही घर ही पे हैं, आज भी घर ही पे हैं, कल ऑफिस जाएंगे और परसों फिर इनका ऑफ रहेगा, इस तरीके से एक दिन। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, जो जो करूँगी आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको बोला था कि आज संडे है ना, तो दिन भर मेरा बेटा मेरे संडे नहीं सॉरी आज ऑफ है, तो मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ ही रहने वाला है आज दिन भर। और तो फिर बस इन दोनों अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक से खेलने नहीं आता मेरे बेटे को, और मेरे हस्बैंड भी ठीक से उसको खिला नहीं पा रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ जब आएंगे ना, तब आप देखिएगा, आगे क्लिप में डालूँगी। और ये आंगन वगैरह साफ़ अभी धुला है ना, तो चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं, बाद में सब एक जगह रखेंगे। सामान हटा हटा के आंगन को साफ़ करना पड़ता है ना, तो इस वजह से। और सामान बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत कम है ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा होगा। देखिए मेरे दादा मतलब मेरे फादर इन लॉ आ गए हैं, तो कितने अच्छे से मेरा बेटा खेल रहा है। और ना हर बार एक बार मारता था, फिर क्लैप क्लैप करता था, तालियां मारता था। इसी चक्कर में ना उसकी एक बॉल भी छूट गई, और ये मेरे ससुर जी ने ना कैच ले लिया। वो बहुत धीरे से बॉल फेंकते हैं ना, तो फिर वो मार लेता है। मेरा बेटा देखिए
कितना बड़ा चप्पल पहना हुआ है। कुछ भी उसको मिल जाता है ना तो वो पहन लेता है। बच्चे हैं, अपना लाइफ जीते हैं, इसीलिए तो उनको बच्चे कहते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर बस वही दोपहर का नहीं, 11 साढ़े 10 11 बजे का समय है, तो पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैं पढ़ा रही थी, लेकिन पापा से पढ़ूंगा। और पापा से तो बिल्कुल डरता ही नहीं है मेरा बेटा। पढ़ाया क्या उन्होंने, एक दो ऐसी कुछ करवाए होंगे, बाकी तो फिर मैंने मुझसे ही पढ़ा। वो कुछ भी अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो डरेगा तो मुझसे ही थोड़ा बहुत डरता है। पढ़ाई खाना वाना सब इस तरीके से हो जाता है। तो बस आप लोग देखिए, मैं आगे म्यूज़िक डाल देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद में फिर मेरा बेटा सोया है, वो भी तब जब उसके पापा आए। और फिर यहाँ पर ना बस ऐसे ही सो के उठ गए हैं। 3 बजे का 2:30 बजे का समय होगा, 2:30 बजे, हाँ 2:30 बज रहे थे। फिर मैं यहाँ पे खाना लेके आ गई हूँ, मेरे बेटे का लंच, और पापा से खाऊंगा। फिर उसका चालू हो गया तो उसके पापा ने थोड़ा बहुत खिलाया, फिर वो खुद अपना लंच करने चले गए। फिर बाकी का जो लंच है वो मैंने ही करवाया अपने बेटे को, क्योंकि डर के वो मुझसे ही खाता है। मोबाइल लिया है, मोबाइल छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा ले बस। हेलो दोस्तों, तो मैंने आज आपके साथ में अपना ब्लॉग शेयर किया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और बस अब शाम का समय है और ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करूँगी। जो भी था मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा भी ना आज काफ़ी सारे काम किए मैंने। जैसे मेरा आपने किचन देखा है ना, जो टेबल है, जो अभी हमने टेम्परेरी किचन बनाया हुआ है, तो उसी के नीचे ना एक और छोटा सा टेबल टाइप का मेज जैसा ना उसको हमने बना के रखा था, उस पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो और ना जस्ट उसी के सामने में ना एक अपोजिट में एक अलमारी बनी हुई है, जैसे मेरे रूम की अलमारी है ना, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ, वैसी वाली।
तो उस पर मैंने वो सारे ना बर्तन आज अरेंज कर दिए ना, तो नीचे की जगह खाली हो गई है। तो किचन भी थोड़ा साफ़ हो गया है, काफ़ी धूल वगैरह निकला। 3-4 दिन पहले भी मैंने साफ़ किया था, लेकिन वही है ना, किचन में कहीं ना कहीं से और छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, और सामान ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं से ना धूल निकल ही जाती है, फंसी जाती है। तो किचन मेरा थोड़ा सा अरेंज हो गया है। अभी और भी कुछ कुछ काम करने हैं, करते रहूँगी। क्या होता है ना कि अगर आप कैमरा लगाओ ना तो काम नहीं हो पाते, इसलिए फिर मैंने ना कैमरा नहीं लगाया। और अभी 4:45 हो रहा है, अभी 5 भी नहीं बजा है। तो व्लॉग में ना यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बिन फालतू का मत निकलिए। मैं हर व्लॉग में बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोविड के केस बढ़े हुए हैं। आज भी 1-2 लोगों का सुनने में आया है हमारे पहचान के। तो अच्छा नहीं लगता है यार, सुनते हैं। पिछले साल इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस साल तो ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे क्या बोलेंगे। तो यही बोल सकते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे है, घर ही पे रहिए, कहीं भी मत जाइए। और नवरात्रि का दूसरा दिन आप लोग का कैसे गुजरा बताइएगा ज़रूर। शाम को मैं शायद आलू फ्राई करूँगी सेंधा नमक डाल के, और मूंगफली डाल के, बस वही खाऊंगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।